कंपनी का संवैधानिक विकास। कंपनी के संवैधानिक विकास की मुख्य वजह थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में सत्ता ग्रहण करने के पश्चात सभी जगह प्रशासनिक अव्यवस्था एवं अराजकता का वातावरण व्याप्त होना। कंपनी के अधिकारी जनता के शोषण और स्वयं के लिए अधिकाधिक धन एकत्रित करने में व्यस्त थे, क्योंकि वे शीघ्र ही अधिक से अधिक धन कमाकर स्वदेश लौटकर इस धन से वहां के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को ऐश्वर्यपूर्ण बनाना चाहते थे। इसलिए उन्हें वहां पर नवाब की संज्ञा दी गई, जो कि भ्रष्ट रूप का धोतक था। इसके अतिरिक्त सीमा विस्तार तथा विभिन्न युद्धों में भारी व्यय के कारण कंपनी पर आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया कि वह अपने ही कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कठिनाइयों का अनुभव कर रही थी। साथ ही कंपनी ने 1772 ईस्वी में वास्तविक लेखे को झुठलाकर 12.5% का लाभांश जारी रखा, जबकि कंपनी उस समय 60 लाख पाउंड के ऋण में थी। ये विसंगतियां इतनी स्पष्ट थीं कि सन 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विविध कार्यों की जांच के लिए एक प्रवर समिति एवं गुप्त समिति नियुक्त की। गुप्त समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन 3 मई 1773 ईस्वी को प्रस्तुत किया और प्रतिवेदन के फलस्वरूप ही लॉर्ड नॉर्थ ने 18 मई को संसद में अपना विधेयक प्रस्तुत किया, जो बाद में रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम था। इस अध्याय में हम कंपनी के संवैधानिक विकास का विस्तृत अध्ययन निम्न चरणों में करेंगे। नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। नंबर 2, संशोधन अधिनियम 1781 ईस्वी। नंबर 3, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। नंबर 4, 1786 का एक्ट। नंबर 5, चार्टर एक्ट 1793। नंबर 6, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नंबर 7, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नंबर 8, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नंबर 9, 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। नंबर 10, 1861 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। नंबर 11, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। नंबर 12, भारतीय परिषद एक्ट 1909 ईस्वी। नंबर 13, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। नंबर 14, भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। नंबर 15, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 ईस्वी। आइए अब इन अधिनियमों का क्रमशः अध्ययन करें।